गैप से खुलने के बाद 1.5 से 1.25% की कमजोरी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में नजर आई। अच्छे शेयर कम भाव पे हमेशा बुरे वक्त में ही मिलते हैं, इसीलिए ही कहा जाता है रेड इज द कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि चाहे आदमी हो या फिर मार्केट हो, जाना आखिर में सबको ऊपर ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मार्केट में काफी भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी लगभग 271 पॉइंट और वहीं पे सेंसेक्स में 866 अंकों की गिरावट देखने को मिली। ऐसे में काफी सारे इन्वेस्टर पैनिक में आके अपने पोर्टफोलियो में से शेयर्स को बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पोर्टफोलियो में रेड दिखाई देता है, वहाँ पर उन्हें अपना लॉस दिखाई देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक आप उसको नहीं बेचते हो तब तक वो लॉस आपका नहीं होता है, वो सिर्फ आपको टेम्परेरी दिखाई देता है। जैसे ही आप उसको बेच देते हो, उसका मतलब कि आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। इस भारी गिरावट के बीच में मैं आपके लिए 5 ऐसे शेयर्स लेके आया हूँ जिन्हें कि देखिए आपको हर गिरावट में आपको खरीदना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर करना चाहूँगा कि आपको इन शेयरों को SIP मोड में खरीद के रखना चाहिए। और दोस्तों, ये सभी शेयर काफ़ी अच्छे हैं। जिन 5 कंपनियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इनमें से देखिए 2 शेयर्स तो ऐसे हैं जिनकी मार्केट कैप काफ़ी कम है और उन पर डेट टू इक्विटी रेशियो और उनके जो रिटर्न रेशियो है वो काफ़ी शानदार है। ये 5 शेयर अलग अलग सेक्टर से होंगे। तो सबसे पहले हमारा सेक्टर होगा हेल्थ केयर सेक्टर। इस कंपनी का नाम है KMC स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, क्योंकि इसकी मार्केट कैप केवल 986 करोड़ की है। KMC हॉस्पिटल तमिलनाडु के त्रिची के अंदर 227 से भी ज़्यादा बेड वाले स्पेशलिटी हॉस्पिटल को रन करती है। और दोस्तों, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। बेशक से ये कंपनी एक स्मॉल कैप है, लेकिन जो इसके रिटर्न रेशियो है दोस्तों वो काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 22.4% का है और वहीं पे इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.4% का है। इस कंपनी के ऊपर 28 करोड़ 80 लाख का कर्ज है और वहीं इनके पास 58 करोड़ 20 लाख का रिजर्व है। और बात करें अगर इनके डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो दोस्तों वो निकल के आता है 0.38। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। तो उनके मुकाबले में देखिए ये कंपनी एक छोटी कंपनी है। तो मुझे लगता है कि आपको इस कंपनी को अपने रडार पर रखना चाहिए और अगर आपको मौका मिले तो इस कंपनी के शेयर को आप SIP मोड में खरीद सकते हैं। अगली कंपनी हमारी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से है। इस कंपनी के अंदर आशीष कचोलिया जी ने भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, इस कंपनी का नाम है फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेंट, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट के लिए केमिकल्स बनाती है। इस कंपनी की मार्केट कैप 2038 करोड़ की है और इसी के साथ ही ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और अभी 36.9 के पी पे ट्रेड कर रही है। इस कंपनी के रिटर्न रेशियो भी काफ़ी अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का है 23.1%, वहीं पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 31.4%। सबसे अच्छी बात इस कंपनी के बारे में ये है कि इस कंपनी के ऊपर केवल 1 करोड़ 88 लाख रुपए का कर्ज है और उसके सामने इनके पास 240 करोड़ रुपए का रिजर्व है। इसी के साथ ही इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 0.01, जो कि मुझे लगता है कि एक पूरी तरह से वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। इस कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है और मैं आपका यहाँ पर ध्यान दिलवाना चाहूँगा इनकी सेल्स पे। तो देखिए 2010 के अंदर इनकी सेल्स केवल 80 करोड़ की थी, वहीं मार्च 2022 के अंदर इनकी सेल्स 368 करोड़ की पहुँच चुकी है। इनकी सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर आप इस कंपनी को कंपेयर करते हो दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज और SRF से, तो देखिए उनके मुकाबले में एक कंपनी काफ़ी छोटी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके जो रिटर्न रेशियो है वो काफ़ी अच्छे हैं और साथ में इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो काफ़ी शानदार है। ये एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनी है, क्योंकि इसके अंदर उनका स्टेक है 64.82%। ये कंपनी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी भागी है, तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। तीसरी कंपनी जिसे आप इस गिरावट में खरीद सकते हैं, तो दोस्तों इस कंपनी को देखिए हर कोई चाहता है और हर कोई इसके बारे में आजकल बात करते रहता है। इस कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप। प्रिंस पाइप CPVC, UPVC पाइप्स बनाता है, जो कि हमारे घर और बिल्डिंग्स में यूज होते हैं। इस कंपनी की मार्केट कैप अभी 7183 करोड़ है और अभी 27.8 के पी पे ट्रेड कर रही है। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 23.8% है और वहीं पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.8% है। और अगर हम बात करें कि इस कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, तो वो निकल कर आता है 161 करोड़ और उसके मुकाबले में इस कंपनी पे 1005 करोड़ का रिजर्व है। तो इस तरह से इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 0.14, जो कि मुझे लगता है काफी अच्छा है। 27.8 पी के साथ ये कंपनी एस्ट्रल पाइप से काफी सस्ती है, लेकिन वहीं पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज देखिए थोड़ी सी महंगी। लेकिन कंपनी ने जिस तरह की ग्रोथ दिखाई है, तो उसके चलते
इस कंपनी को थोड़ा सा देखिए प्रीमियम वैल्यूएशन देना एक जायज़ बात है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको इस गिरावट में प्रिंस पाइप और भी नीचे के भाव पे मिलता है तो आपको इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखना चाहिए। और दोस्तों जैसे जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी तो डेफिनेटली प्रिंस पाइप को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। फोर्थ कंपनी जिसमें कि आज काफ़ी गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट में आपको उसे नहीं छोड़ना चाहिए, उस कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजी। ये कंपनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रदान करती है और खासकर कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की देखिए ये कंपनी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी होने वाली है। और इसके देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप है जैसे कि BMW, ऑडी। काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि देखिए इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं। और खासकर कि टाटा एलेक्सी में उस कंपनी का जो शेयर का भाव देखिए 5 से 6 हज़ार के आसपास है। तो ऐसे में KPIT उसका एक अच्छा अल्टरनेट साबित हो सकता है। और दोस्तों मुझे लगता है कि इस कंपनी को भी आपको हर गिरावट में खरीदते रहना चाहिए और इस कंपनी ने पास्ट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी ये कंपनी ऐसा ही करेगी। लिस्ट में 5वां और आखिरी नाम ऐसी कंपनी का है जिसके बारे में देखिए इस चैनल पे हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग सिस्टम्स की। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि वायरिंग का जो बिजनेस है देखिए चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल आए या ना आए, लेकिन वायरिंग तो देखिए यूज होने ही वाली है। मान लीजिए कल को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ भी जाते हैं तो इस कंपनी के लिए तो देखिए बेनिफिट ही होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर और भी ज़्यादा वायरिंग हार्नेस का यूज होने वाला है। इसकी मार्केट कैप 21,331 करोड़ की है और इसके अलावा देखिए कुछ खास इसके नंबर अभी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को आप अपने रडार पर जरूर रखें। और मैं आपको बता दूं कि आज इसका प्राइस सेम भाव पर है जिस भाव पे ये कंपनी अभी लिस्ट हुई थी डीमर्जर के बाद। तो दोस्तों ये पांचों कंपनियां, मुझे लगता है कि अगर आप इन पांचों कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहोगे तो दोस्तों ये पांचों कंपनियां कभी आपको फ्यूचर में निराश नहीं करेंगी। और दोस्तों मैं अभी भी मानता हूं कि ये जो गिरावट है देखिए टेम्परेरी है, क्योंकि चाहे आदमी हो या फिर मार्केट हो, जाना आखिर में सबको ऊपर ही है। तो दोस्तों इन पांचों कंपनियों को आप अपनी रडार पे रखें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।